नारद ने हाथों में बीड़ा उठाया और बीड़ा को बजाते हुए चले हैं। और जब बीड़ा को बजाते हुए चले हैं तो भैया महाराज भीष्मक ने रोक लिया। कहने लगे, आइए देव ऋषि, कहाँ जा रहे हो? महाराज, हमारे घर में एक बेटी ने जन्म लिया है, आप उसका नामकरण कर दीजिए। और महलों में लेकर के गए। इधर महाराज महाराज भीष्मक ने जब इतना कहा कि हमारे घर में बेटी ने जन्म लिया, उसका नामकरण कर दीजिए, तो उसी समय देव ऋषि नारद ने हाथ में एक पत्र लिया है। और क्या? अरे सुन राजा की बात, और मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, और मन सोदी बाची लगन नाम धर दियो। कहने लगे हैं, सुनो महाराज, तुम्हारे घर में एक बेटी ने नहीं बल्कि देवी ने जन्म लिया है, और इसका नाम है रुक्मिणी। इसका विवाह भगवान कन्हैया के साथ में होगा। विचार करने लगे कि यदि द्वारकाधीश हमारे दामाद बन करके आए, आज मेरे भक्तों, आज मेरे भैया महाराज भीष्मक ने जब ये सुना कि द्वारकाधीश हमारे दामाद बन करके आएंगे तो बड़े ही खुश हुए। विचार करने लगे कि यदि द्वारकाधीश हमारे दामाद बन करके आए तो हमारे आंगन में 4 चांद लग जाएंगे।
आज कहने लगे हैं समझा करके, बड़े ही खुश हुए महाराज। इधर देव ऋषि तो चले गए, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। रुक्मिणी धीरे धीरे सयानी होने लगी। एक दिन मेरे भक्तों एक ब्राह्मण देव निकले हैं, और ब्राह्मण देव कुछ गाते गुनगुनाते हुए निकले। क्या क्या गा रहे थे वो? कि व्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, और सौभाग्य जिन्हें हुआ दीदार कन्हैया का। गाते गुनगुनाते चले कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, और सौभाग्य है जिन्हें हुआ दीदार कन्हैया का। आज जब गाते गुनगुनाते हुए चले हैं तो ये आवाज रुक्मिणी के कानों में पड़ी, और जब रुक्मिणी के कानों में पड़ी है मेरे भैया, तो आज मेरे भक्तों रुक्मिणी कृष्ण के नाम की दीवानी बन गई। रुक्मिणी भगवान कन्हैया के नाम की दीवानी बन गई कि सोचने लगी रुक्मिण मन में जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं, माया किस जगह बिसूर रही, माया पत किधर सो रहे हैं। विचार करने लगी कि हे विधाता, ये जीवन तो व्यर्थ में निकला जा रहा है, न जाने मायापति किधर सो रहे हैं। कि उठते गिरते सोते जगते वे कृष्ण नाम गुणगान लगी, और सखियन में जो चर्चा छड़ जाए उन्हें हरि के भजन सुनाने लगी। रुक्मिणी कन्हैया के नाम की दीवानी बन गई। सोते गिरते उठते जगते हंसते खेलते वो कन्हैया के नाम का ही गुणगान करती है। आज कन्हैया के नाम की जब रुक्मिणी दीवानी बनी है, एक दिन रुक्मिणी अपने सखियों के साथ में खेलने के लिए गई, और जब अपनी सखियों के साथ में खेलने के लिए गई है तो वो लड़कियां अपनी ससुराल की बातें करने लगी। तो रुक्मिणी कहने लगी, बहन एक बात बता, यहाँ खेल खेलने के लिए आई हो या बातें करने आई हो? खेल खेलने आई तो खेल ही खेलो। रुक्मिणी की सखियां रुक्मिणी को चिढ़ाते हुए कहने लगी हैं, रुक्मिणी तू तो एक राजा की बेटी है और तुझे चिढ़ क्यों हो रही है? मेरी बात सुनो। कि तेरा बबुला कहाँ बेकारी है जो तू कुंवारी है। तेरा तेरो बबुला का भिखारी है जो तुम्हारी है। तेरा
लगी बहन, तू तो एक राजा की बेटी है, राजकुमारी, अपने पिता से कह के शादी रचवा ले, और तू तो हमसे 5 वर्ष बड़ी है। आज मेरे भक्तों, रुक्मिणी की सखियां कहती हैं, रुक्मिणी